नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया। बात करेंगे खबरों की। ग्वालियर में हमारी टीम के जिला रिपोर्टर इंटक कार्यालय पहुंचकर राजेंद्र नाती से बात की। आपको बता दें, राजेंद्र नाती कांग्रेस सरकार में वरिष्ठ नेता है और वर्तमान में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस से जिला अध्यक्ष भी हैं। उनसे जब हमारे जिला रिपोर्टर ने बात की तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो जनता को अग्रिम धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे और जो 18 साल के कुशासन खत्म होने पर जनता को, किसानों को, आम आदमी को, व्यापारियों को परेशानी हुई है, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस हमेशा गांधीवादी नीतियों पर काम करती आई है। गुंडागर्दी जैसे काम कांग्रेस कभी नहीं करती है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो जनता को परेशान करते हैं तो उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ग्वालियर से शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। नाती जी से वार्तालाप करते हैं। तो सर, इस बार प्रदेश में एक नई लहर देखने को मिल रही है, तो इस बार कांग्रेस की जो सरकार आने वाली है ऐसा प्रतीत हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जनता को अग्रिम धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे, कांग्रेस को बधाई देंगे। तो सरकार बनती है तो निश्चित है कि जो 18.5 साल का प्रशासन है उसमें जो परेशानियां जनता जनार्दन को हुई है, चाहे वो किसान वर्ग हो, छात्र हों, महिला हों, छोटे व्यापारी हों, आम जनता को जो हुई है उसको ठीक करने का और उनकी सेवा करने का कांग्रेस को मौका मिलेगा। और जैसे कि सर, आपके कुछ इंटरव्यूज में सुनने को आया है कि आप कहते हैं भाजपा सरकार में जो भी घोषणाएं होती है वो अधिकतर झूठी होती है, तो घोषणाएं तो कांग्रेस सरकार भी करती है, तो इस बार भी कांग्रेस सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं क्या वो उन पर अमल करेंगे? 100% उन पर अमल होगा। क्या होता है कि जो अनुभव हैं तो सरकार चलाने का अनुभव कांग्रेस को भी बहुत लंबे समय से रहा है और जनता जनार्दन से जुड़ी हुई योजनाएं भी कांग्रेस लाती रही है हमेशा से। भाजपा घोषणाओं के आधार पर राजनीति करती रही है, चाहे वो 2014 से लेने नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले जितनी घोषणाएं करी हैं, मेरे ख्याल से मीडिया में सबसे ज़्यादा उनकी जानकारी होगी और वास्तविकता है कि मीडिया को आज की तारीख में बताना चाहिए। 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां, ब्ला ब्ला, 100 स्मार्ट सिटी, इतने सब्ज बाग दिखाए गए थे। कांग्रेस ने वो सब्ज बाग नहीं दिखाए हैं पूरी, और कांग्रेस जो कहती है वो करती है और जो कहा है आज भविष्य में वो होगा। पहले भी सर कांग्रेस की सरकार आई थी, पर सिंधिया जी के जो पार्टी चेंज हुई है उसके कारण सरकार चली गई थी। उस टाइम में भी वादा किया गया था कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, जो कि पूरी तरह नहीं हो पाया था। तो आगामी जो चुनाव के बाद जीत होती है, क्या उसके बाद वो कर्जा पूरा आप लोग कर पाएंगे? देखिए, इस मामले में शासन ने जो निर्णय उस समय लिया था जी, उसमें बड़ा स्पष्ट था कि कर्जा पूरा माफ होगा और अभी भी कर्ज माफी की घोषणा कांग्रेस ने की है। सरकार बनने के बाद में पुराना कर्जे का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो शासन, मेरा वो स्तर नहीं है कि उस पर मैं कोई टिप्पणी कर सकूं। उस पर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जैसे हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व करता है वो जानकारी दे सकते हैं, लेकिन मेरी मान्यता है कि कांग्रेस की घोषणा में अगर कर्जा माफ किसानों का दिया है तो निश्चित वो कर्जा माफ होना चाहिए और होगा। और जैसा कि अभी सिंधिया जी इस प्रदेश में ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं चुनावी दौर में प्रचार प्रसार के लिए, तो क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा कांग्रेस पार्टी पे? 2018 में भाजपा को मध्य प्रदेश की जनता ने नकारा। सिंधिया जी 2020 में कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए और सरकार के लिए। पहले भी जब सरकारें कांग्रेस की नहीं रही थी तब भी सिंधिया जी पूरे स्टार प्रचारक कांग्रेस के रहा करते थे। 2013 में भी थे, 2008 में भी थे और अब 2023 में भी हैं। तो बड़े नेता हैं भाजपा के, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जिन बड़े नेताओं ने सरकार पहले बनाई है उनको लोगों ने, उनको भाजपा ने क्षेत्र में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा दिया। तो अगर इनका थोड़ा प्रभाव पड़ेगा तो उनके नहीं जाने से नुकसान भी होगा भाजपा। और सर, जैसा कि सर्वे के द्वारा हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो लोगों के द्वारा पता चल रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कांग्रेस की यदि सरकार आती है तो प्रदेश में गुंडागर्दी का माहौल थोड़ा बढ़ सकता है, इस पर आप
जिनने कहा है उनको कहाँ से कांग्रेस गुंडागर्दी में लगती है। 18.5 साल से सरकार भाजपा की और कांग्रेस गुंडागर्दी कर रही। कांग्रेस सदैव गांधीवादी सिद्धांत पे चलती है। समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, जाति धर्म इस आधार पर न तो राजनीति करती है। और ये एक कहने की बात है, भाजपा में के अंदर भी कुछ इस तरह के लोग हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं जो असामाजिक तत्व टाइप के होते हैं, वो किसी राजनीतिक दल के नहीं होते, किसी विशेष कोई विचारधारा के नहीं होते। इसमें कांग्रेस का या भाजपा कहना ये मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन अमूमन आप देखेंगे तो बजरंग दल है, कांग्रेस के पास कोई ऐसा दल नहीं है जो बजरंग दल की तरह समाज के अंदर इस तरह कोई वातावरण बनाता हो जिससे जनता कभी कभी भयभीत होती है। नाम पे, संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के शासन में कभी कोई गुंडागर्दी को बढ़ावा मिलने वाला है। और सर इस बार कांग्रेस की सरकार आने पर ग्वालियर में कोई विशेष बदलाव देखने को मिलेगा? निश्चित शासन नीति बनाएगा। जो विधायक यहाँ से जीतेंगे वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के आधार पर कोई ना कोई ग्वालियर के विकास के लिए कोई अपना मानचित्र बनाएंगे, कोई स्कीम बनाएंगे, उसमें निश्चित काम हो होना चाहिए। जनता जब आपको विश्वास दे रही है अपना, तो विकास आज भी आप देखिए आज भी हमारे पास पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, बिजली पूर्ण रूप से नहीं है, सड़कें नहीं है हमारे यहाँ, मूलभूत समस्या चिकित्सा नहीं है हमारे यहाँ। तो जो मूलभूत चीजें हैं वो आज भी हम 20 वर्ष 18.5 वर्षों की सरकार में हम मूल आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाए हैं। आज भी 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त का अनाज दे रहे हैं। तो क्या कांग्रेस सरकार आने पर ये सारी त्रुटियां दूर हो पाएंगी? प्रयास पूरे किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह की और भी अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मैं राखी दीक्षित, कैमरामैन राजकुमार के साथ A1 TV MP।